बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अल यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में साइकियाट्री की प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस मौजू पे मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ वो नॉर्मली माशरे में लोगों ने उसके बारे में सुना नहीं होता, लेकिन हम उसे रूटीन में केसेस के तौर पे देखते हैं। इस कंडीशन या इस बीमारी जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इसका नाम है पाइका। पाइका एक ऐसी बीमारी है, इसका उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगा कि पाइका में होता क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्यों करनी चाहिए। पाइका ज़्यादातर बच्चों में होता है कॉमनली, और हामला ख़वातीन में भी होता है, और ज़हनी बीमार लोग जो ज़हनी पसमानदगी का शिकार होते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़, ये 4 किस्म के लोगों में पाइका की बीमारी पाई जाती है। पाइका दरअसल ऐसा एक ऐसी आदत है कि जिसमें मरीज़ वो चीज़ें खाता है जो कि खाने की चीज़ नहीं होती। मसलन चॉक खाना, मट्टी खाना, कागज़ खाना, जूतों के तस्मे खाना। मैंने इस हद तक पेशेंट्स देखे हैं कि वो गोबर खाते हैं, लकड़ियाँ खाते हैं, बाल अपने सर से नोच के बाल खाते हैं और नाखून खाते हैं, और हर वो सुइयाँ जो सिलाई की सुइयाँ होती हैं वो भी खा जाते हैं। तो ये कंडीशन मैंने मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखी है। बच्चों में ये ज़्यादातर 2 से 3 साल की उम्र के बच्चों में होती है, और आम तौर पे डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से, हालांकि इसका कैल्शियम की कमी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बच्चों में इसको कैल्शियम की कमी के साथ बांधा जाता है और ख़वातीन में इसको आयरन की कमी के साथ बांधा जाता है। तो 2 से 3 साल की उम्र के बच्चों में ये पाया जाता है, और बच्चे मट्टी, चॉक, पेंट दीवारों से उखाड़ के पेंट खाते हैं, लकड़ियाँ खाते हैं, गोबर की मैंने मिसाल दी है, ये चीज़ें खाते हैं, धागे खाते हैं, बाल सर के नोचते हैं। पूरे सर पे जगह जगह उनके खाली जगह होती है बालों की, कि जहाँ से बाल उखाड़ उखाड़ के ये बच्चे खाते रहते हैं। फीमेल्स में जब ये प्रेजेंट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो डॉक्टर्स कहते हैं ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है, और उसमें ख़वातीन यही मट्टी और कागज़ या इस तरह की चीज़ों को खाने के अलावा कच्चे चावल खाते हैं। ख़वातीन कच्चे चावल खाती हैं, जिसके बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। तो इनमें से अक्सर चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैदे से पास नहीं होती, वो हज़म भी नहीं होती, और वो मैदे में जमा होती रहती हैं और मैदे में एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ज़हनी माज़ूर यानी ज़हनी तौर पे पसमानदा या ज़हनी बीमार लोग, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़, नालियों में से कचरा उठा के खाते हैं, या कागज़ खाते हैं, या कूड़ा खाते हैं, या बाल खाते हैं, नाखून खाते हैं। तो ये सब वो चीज़ें जो कि खाने की नहीं होती, और वो फिर हज़म भी नहीं होती, उनकी नेचर ऐसी होती है, और वो मैदे में जमा होती रहती हैं। तो इस बीमारी में मरीज़ जब प्रेजेंट करता है डॉक्टर के पास, तो वो मुख्तलिफ़ प्रेजेंटेशंस के साथ होता है। ज़्यादातर ये मरीज़ सर्जन्स के पास जाके प्रेजेंट करते हैं, सर्जन्स के पास जाके दिखाते हैं, क्योंकि इनकी आंतों में बंदिश हो जाती है, या उनके मैदे में बालों की वजह से, नाखूनों की वजह से, धागे की वजह से, या तस्मे खाने की वजह से, या कागज़ और गत्ता खाने की वजह से बॉल्स बन जाते हैं, और वो
मैदे को और आंतों की नाली को बंद कर देती है और पेट में सोजिश हो जाती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इसे कहते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन होती है। या जो ख़वातीन मैंने देखी हैं कि वो सिलाई करते हुए या सिलाई के जो सीने पर होने की जो सुइयाँ होती हैं या पिन, कॉमन पिन्स जो होते हैं वो खाती हैं, तो उनके एक्सरेज पे उनकी इंटेस्टाइन्स में, उनकी आंतों में पिन्स नज़र आती हैं। तो वो पिन्स बाज़ औक़ात छोटी आंत को या बड़ी आंत को या किसी भी जगह या स्टमक को परफोरेट कर देती है, उसमें से सुराख हो जाता है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के या पेरिटोनाइटिस, जो कि एक बहुत खौफनाक किस्म की सर्जिकल इमरजेंसी है, उसके साथ ये सर्जन्स के पास प्रेजेंट करते हैं। एक और प्रेजेंटेशन इसमें डेंटल सर्जन्स के पास होती है कि इन लोगों के दांत डैमेज हो जाते हैं। दांत डैमेज होने की वजह ये है कि ये ऐसी चीज़ें खाते हैं कि जो खाने की नहीं होती, मसलन कच्चे चावल चबाने से या गंदम के दाने चबाने से या नाखून काटते रहने से उनके नाखून भी डैमेज होते हैं और उनके दांत डैमेज हो जाते हैं। तो डेंटल डिके या डेंटल डैमेज के साथ ये डेंटिस्ट के पास प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक नफसियाती बीमारी है, पाइका जो है ये एक नफसियाती बीमारी है और ये सर्जिकल इमरजेंसीज़ की शक्ल में ज़ाहिर होती है और सर्जन्स उस वक्त तो इलाज कर देते हैं, पेट की सर्जरी करके वो चीज़ निकाल देते हैं, लेकिन अगर वो सर्जन उस मरीज़ को जो कि पाइका का बीमार है दरअसल, उसको सर्जन के पास साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र नहीं करेगा, तो ये मरीज़ दोबारा सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन के साथ उनके पास प्रेजेंट करेगा और उसको बार बार सर्जरी से गुज़रना पड़ेगा। इसलिए इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे माशरे में इन चीज़ों को या ये समझा जाता है कि ये जन्नात या किसी चीज़ के साए की वजह से है या बच्चों में कैल्शियम की कमी है, बच्चे मट्टी खाते हैं, कैल्शियम की कमी का जो दाग लग जाता है तो मट्टी खाते हैं और मट्टी खाने की वजह से उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े साइज़ के कीड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से भी उनकी आंतें बंद होने का ख़तरा होता है। और दूसरा ये कि उनमें खून की कमी हो जाती है और उनकी ग्रोथ यानी सेहत की परवरिश नहीं होती, वो उनकी नशोनुमा उस तरह नहीं होती जिस तरह एक इंसान की नॉर्मल नशोनुमा होनी चाहिए। तो अपने इर्द गिर्द नज़र डालनी चाहिए और अगर हमें अपनी फैमिली में कोई भी ऐसा बच्चा या कोई ख़ातून या कोई ऐसा मरीज़ नज़र आए जो ऐसी चीज़ें खाता है जो कि खाने की नहीं हैं, मसलन पेंसिलें खाना, रबड़ खाना, धागे खाना, बाल नोचने वाले पेशेंट अक्सर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि जी इसके बाल गिर रहे हैं। वो बाल नहीं गिर रहे होते, वो बाल वो एक्चुअली ख़ुद नोच के खा रहे होते हैं। तो ये मरीज़ बदकिस्मती से अगर सिर्फ जिस कंप्लेंट के साथ वो सामने आते हैं उसके डॉक्टर के पास चले जाएं, मसलन मैदे के डॉक्टर के पास या सर्जन के पास या जिल्द के डॉक्टर के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो सिर्फ वही कैल्शियम की कमी, खून की, आयरन की कमी या सर्जिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं। वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते कि ये नफसियाती मसला है और इसका नफसियाती इलाज होना चाहिए। तो इन पेशेंट्स को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, इन पेशेंट्स को साइकेट्रिस्ट को दिखाना इंतहाई ज़रूरी है। पाइका एक काबिल इलाज बीमारी है, इसका इलाज अद्वियात के ज़रिए मुमकिन है। 3 से लेके 6 महीने 9 महीने तक इलाज करना पड़ता है। इसमें SSRIs और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स डिफरेंट किस्म की अद्वियात हम देते हैं और वो हाईली इफ़ेक्टिव होती हैं और कोई कैल्शियम और आयरन देने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर उनको जिस्मानी कमज़ोरी हो गई है या उनके पेट में कीड़े हो गए हैं और उसकी वजह से
خون کی کمی ہو گئی ہے اور جسمانی کمزوری ہو گئی ہے تو ہم کیلشیم، زنک اور باقی ملٹی وائٹامنز یا منرلز ایسی چیزیں دے سکتے ہیں، لیکن وہ پائکا کا علاج نہیں ہے۔ پائکا کا علاج نفسیاتی ہے اور نفسیاتی ادویات کے ذریعے اس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اگر پائکا کے مریض کا علاج نہ کیا جائے، نفسیاتی علاج نہ کیا جائے، اس کو نفسیاتی ٹریٹمنٹ نہ دی جائے تو وہ بعض اوقات مریض کی موت کی شکل میں سامنے آ سکتی ہے۔ جو بالوں کا گچھا بن جاتا ہے معدے میں یا گتے اور کاغذ کا گچھا بن جاتا ہے تو وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اور جن مریضوں میں سوئیاں کھانے کی یا کیلیں کھانے کی، لوہے کی کیلیں بھی کھا جاتے ہیں، ان مریضوں میں انٹسٹائن کے آنتوں کے پھٹنے کی وجہ سے ان کو پیروٹینائٹس ہو سکتا ہے، اور پیروٹینائٹس ایک سیریس سرجیکل ایمرجنسی ہے جس سے انسان کی جان جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے ارد گرد ایسے کسی مریض کے بارے میں علم ہو یا آپ نے سنا ہو کہ فلاں شخص اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے تو اسے بجائے عام ڈاکٹر کو دکھانے کے ماہر نفسیات کے پاس لے کے جانا انتہائی ضروری ہے۔ پائکا قابل علاج بیماری ہے، لیکن اگر علاج نہ کیا جائے تو پائکا جو ہے وہ مریض کی جان یقیناً لے سکتا ہے۔ ہم نے اپنی پریکٹس میں کتنے مریضوں کو سرجیکل کمپلیکیشنز کی وجہ سے، پائکا کی وجہ سے سرجیکل کمپلیکیشنز ہوئیں اور ان سرجیکل کمپلیکیشنز کی وجہ سے انہیں جان سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک، یہ موضوع ذرا روٹین سے ہٹ کے ہے، لیکن یہ ایک بہت عام بیماری ہے، اور بچوں میں اور عورتوں میں نے جس طرح ذکر کیا، ذہنی پسماندہ لوگوں میں یا شدید ذہنی امراض کے شکار لوگوں میں یہ بہت کامن ہے۔ اس لیے اس بیماری کا علاج سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جا کے کروانا بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو ایک نئی بیماری کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، اور اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی مریض ہے تو اسے فوراً آپ ماہر نفسیات کو لازمی دکھائیں۔ تھینک یو سو مچ۔